बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने डाटा टाइप का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग इसके एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि उस फीचर में आपको कौन कौन से स्टैट देखने को मिलते हैं और कैसे उनको आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग दो वीडियोस बना चुके हैं। पहली वीडियो में हम लोग इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन दे चुके हैं और दूसरी वीडियो में इसकी एक्सटेंशन को हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप एक्सटेंशन वाली वीडियो आप लाजमी देखें, उसके बाद आप ये वाली वीडियो आप देखें, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग मास्टर कीवर्ड लिस्ट MKL के बारे में डिटेल के साथ देखेंगे कि इसको आप अपने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न पूछ के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आपको ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो डाटा टाइप वन ऑफ द बेस्ट टूल है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, खास करके कीवर्ड हंटिंग के लिए। अगर आप प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, अपनी न्यू लिस्टिंग आपने बनानी है, तो कीवर्ड हंटिंग के लिए ये बेस्ट टूल है। जैसे स्मार्ट स्टॉक होलसेल में ब्रांड हंटिंग के लिए बेस्ट टूल है, वैसे ही ये प्राइवेट लेबल में कीवर्ड हंटिंग के हवाले से ये बेस्ट टूल है। तो पहली वीडियो में हम लोगों ने, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सटेंशन से कुछ एसेंस अपने कंपटीटर्स के यहाँ पे सेलेक्ट किए थे और उनको उन पे हमने डाटा टाइप की जो डाइव है वो रन की थी। तो वहाँ पे उस नीश का नाम हम लोगों ने वेजिटेबल कटर रखा था। तो यहाँ पे नीश पैप लाइन में आपका यहाँ पे वेजिटेबल कटर के नाम से वो नीश आ गई है। अब हम लोग इस नीश को ओपन करेंगे स्टैट्स देखने के लिए। तो इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो मैन इसका फीचर ओपन होता है ना, ये मास्टर कीवर्ड लिस्ट ये ओपन होता है, जिसको हम लोग MKLB कहते हैं। और ये आपको इसके कीवर्ड जितने भी आपने यहाँ से, हमने 15 ऐसे अपने कंपटीटर सेलेक्ट किए थे, तो ये 15 की 15 कंपटीटर्स के यहाँ पे डाटा आपको देखने को मिलता है। अब कौन कौन सा डाटा देखने को मिलता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो सबसे पहले इसके यहाँ पे स्टैट्स मिलते हैं। इनका ब्रांड टोटल 14 ब्रांड है। प्रोडक्ट्स हमने 15 यहाँ पे सेलेक्ट की थी, तो इनमें से 14 जो हैं वो रजिस्टर्ड ब्रांड है अमेज़न पे। तो यहाँ पे 14 बता रहा है। उसके बाद स्ट्रेंथ बता रहा है कंपटीशन लेवल की, कि यहाँ पे आपको 14 15 के करीब हम लोगों ने यहाँ पे एसेंस जो हैं वो किए थे। उनमें से 6 जो एसेंस हैं, कंपटीटर्स हैं, वो वेरी स्ट्रांग है इन कीवर्ड्स पे, वो हाईली रैंक कर रहे हैं। और जो 4 हैं वो स्ट्रांग पे हैं, जो वीक पे हैं वो 0 हैं और वेरी वीक पे 4 हैं। सेम यही आपको स्टैट्स यहाँ पे ओवरव्यू में भी मिल जाता है। यहाँ से आपको अपने जो कंपटीटर्स हैं ना, उनका आइडिया हो जाता है कि अगर आप यहाँ पे अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको कितना कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वेरी स्ट्रांग यहाँ पे 40% है और 27% स्ट्रांग में है और 27% वेरी वीक में है। तो यहाँ पे ये कैसे ये करते हैं, ये अगर तो एक जो सेलर है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक सेलर, ये वाला सेलर है, ये वाला आपका कंपटीटर है। अगर ये मोर देन 80% कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, ये जो इसने 500 सर्च हम दिखाई, इनमें से 80% या इससे ज़्यादा कीवर्ड्स पे अगर ये रैंक कर रहा है तो ये वेरी स्ट्रांग पोजीशन पे होगा। और अगर कोई सेलर यहाँ पे 60% से ज़्यादा लेकिन 80% से कम कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है तो वो यहाँ पे स्ट्रांग पे आएगा। और अगर एक सेलर 40% से ज़्यादा है और 60% से कम पे रैंक आ रहा है तो वो वीक में आएगा। और अगर एक सेलर 20% से ज़्यादा है और 40% से कम पे रैंक आ रहा है तो वो वेरी वीक की कैटेगरी में यहाँ पे आएगा। तो इस तरह यहाँ पे स्ट्रेंथ का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके तो ये आपको बताता है कि कितने परसेंटेज यहाँ पे एक कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद सेलर कंट्री, यहाँ पे 8 जो सेलर्स हैं वो चाइना से हैं और 7 सेलर यहाँ पे यूएस से हैं। अगर यहाँ पे अमेज़न एज़ अ सेलर और सेल कर रहा हो तो यहाँ पे साथ में अमेज़न का भी आपको ये बता देता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि अमेज़न एज़ अ सेलर यहाँ पे सेल कर रहा है, नहीं कर रहा। उसके अलावा एसएन इनके 15 एसएन है टोटल। आउटलायर सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे कीवर्ड, ये पहले मैं बताने से पहले यहाँ पे आपको नीचे
फुलफिलमेंट एफबीए है, सारे एफबीए कर रहे हैं, ठीक है। अगर एफबीएम हो तो एफबीएम का यहाँ पे दिखाता है कीवर्ड्स ऑन पेज 1%, कीवर्ड्स ऑन पेज 1%। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, यहाँ पे 500 कीवर्ड्स इसने मुझे निकाल के दिखाए हैं। तो अब यहाँ पे नीचे आप किसी कॉलम में आगे आएंगे तो ये वाला स्टैट आप देखें कीवर्ड ऑन पेज 1 इस प्रोडक्ट का, तो ये 500 कीवर्ड्स में से तकरीबन 499 कीवर्ड्स पे ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है, ये वाली प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 100% कीवर्ड्स पे ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है। इसी तरह आगे आप आएंगे तो यहाँ पे ये 493 कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रही है, ऑलमोस्ट 99%। और ये अगली प्रोडक्ट जो है वो 467 कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। इससे अगली की आप आएंगे तो 487 पे। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। सेम ऐसे ही आगे आप आएंगे ना तो ये अब स्ट्रांग पे है, ये वेरी स्ट्रांग पे थी, ये स्ट्रांग पे आ गया। अब यहाँ पे आप देखें ये 360 कीवर्ड आउट ऑफ 500 कीवर्ड्स पे ये रैंक आ रही है, ऑलमोस्ट 72% कीवर्ड पे ये रैंक आ रही है, बाकी पे ये रैंक नहीं कर रही। तो जिन पे ये रैंक नहीं कर रही वहाँ पे आपके लिए एक स्पेस मौजूद है कि आप उन कीवर्ड्स पे अपने लिए आप जगह बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये 348 कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, ये 335 पे है, ये 301 पे है। और यहाँ पे ये देखें ये 102 कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रही है, बाकी पे ये रैंक नहीं कर रही। तो ये 20% है, ये वेरी वीक पे आ गई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 20 से लेके 39 तक, 40 से कम तक कोई भी अगर यहाँ पे प्रोडक्ट है तो वो वेरी वीक में आएगी। यहाँ पे आपको 40 से 60 तक जो है ये स्ट्रांग में आएगी, 60 से अबव जाएगी, 80 से कम जाएगी तो वेरी स्ट्रांग पे वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। अब यहाँ यहीं पे आपको ये हर प्रोडक्ट का नीचे आपको ये दिखा रहा है, हर प्रोडक्ट का ये 63%, यही 13% कीवर्ड्स पे ये प्रोडक्ट रैंक कर रही है। तो ये आपके लिए गुंजाइश पैदा करती है कि जिन प्रोडक्ट्स पे ये, अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप सभी के सभी प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन करेंगे, आप अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करते हैं फर्स्ट पेज पे। तो अगर ये वाली प्रोडक्ट्स फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही हैं और ये 102 कीवर्ड्स पे कर रही है, तो ये आप मज़ीद जो कीवर्ड्स बचते हैं आप उन पे अपने लिए एक स्पेस बना सकते हैं, उन पे अपनी एक जगह बना सकते हैं, उन पे रैंक कर सकते हैं फर्स्ट पेज पे आने के लिए। अगर ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स ही फर्स्ट पेज पे ये मोर देन 100% या 99% या 90 मोर देन 90% पे रैंक कर रही है तो वहाँ आपके लिए कंपटीशन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे आपको ये टोटल कीवर्ड्स की परसेंटेज इसने आपको दिखा दी। उसके बाद साथ ही आपको सर्च वॉल्यूम ऑन पेज 1, यानी अगर ये 100% कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रही है तो उनका कितना सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स का इसको मिल रहा है। तो ये 12 लाख 1.2 मिलियन के करीब सर्च वॉल्यूम इसको इन कीवर्ड्स के थ्रू मिल रहा है। सेम ऐसे ही इसको भी 1.2 मिलियन के करीब मिल रहा है। ये भी 1.2 मिलियन, वे ये भी 1.2 1.2 1.2, जो 90 से अबव है ना उनको इतने मिल रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये 9 लाख के करीब आ गया क्योंकि ये 76% पे रैंक कर रहा है। तो इसका सर्च वॉल्यूम भी इसको कम मिल रहा है। अब जिन पे ये रैंक नहीं कर रही वो कीवर्ड आप टारगेट कर सकते हैं फर्स्ट पेज पे रैंक होने के लिए। तो ये सर्च वॉल्यूम का भी आपको साथ में दिखा रहा है कि अगर ये प्रोडक्ट इतने कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है तो उन कीवर्ड्स के रैंकिंग की वजह से कितना ये सर्च वॉल्यूम इनको मिल रहा है, इस प्रोडक्ट को मिल रहा है। यहाँ पे ये देखें ये 2 लाख के करीब आ गया, ये 4 लाख के करीब आ गया, ये 8 लाख के करीब यहाँ पे सर्च वॉल्यूम इसको मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिएशंस का मिलता है कि कितनी वेरिएशंस हैं, इसकी रेटिंग है, लिस्टिंग एज है, प्राइस, सेलर, रेवेन्यू वगैरह, ये क्विक स्टैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कैटेगरी सारी की सारी ये वुमेन किचन में ये प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं। तो ये क्विक स्टैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको इसके कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। यहीं से हम लोग इसको ऊपर मूव कर देते हैं और यहाँ पे हमें इसके कीवर्ड्स मिलते हैं। 500 के करीब इसने आपको कीवर्ड्स निकाल के दिखा दिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले कीवर्ड्स का यहाँ पे टाइटल है, उसके बाद सर्च वॉल्यूम है उसका, और रेलेवेंसी स्कोर है, पीपीसी बिड है,
और हर कीवर्ड का यहाँ पे आपको रैंकिंग ये दिखा रहा है, हर कीवर्ड की रैंकिंग दिखा रहा है, हर लिस्टिंग के यहाँ पे डिवाइडिंग का कि ये वाला सेलर इस कीवर्ड पे कितनी पोजीशन, स्ट्रांग पोजीशन रखता है, वीक पोजीशन रखता है या वेरी वीक पोजीशन रखता है। तो अभी जो सेलर्स फर्स्ट पेज पे रैंक आ रहे हैं उन पे आप टारगेट करते हैं जहाँ पे वो वेरी वीक पोजीशन रखते हो, जहाँ पे वो वेरी वीक पोजीशन रखते हो। तो हम लोग यहाँ पे नीचे मजीद आपको यहाँ पे आज सैलरी का डाटा मिलता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, यहाँ पे आपको ये बी वाला एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे ये बी का बटन मेरा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट 40 कीवर्ड्स इसने सिलेक्ट कर लिए हैं। कौन से कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए हैं? जो कि ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं, जो कि ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो सिलेक्ट किए हैं इसने मैपुर, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रांड है, नाम है जिसको ये यूज़ कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएँगे तो ये देखें म्यूलर है और ये देखें म्यूलर, ये ब्रांड का नाम है। तो जो कीवर्ड जिनमें ब्रांड का नाम यूज़ हुआ है उनको आपने निकाल देना है, क्योंकि उनको आप कभी यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे टोटल 40 कीवर्ड्स हैं जिनमें इन ब्रांड्स का नाम शो हो रहा है, तो आप यहाँ से इनको एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ से 40 कीवर्ड्स हमने निकाल दिए। अभी हमारे पास 460 कीवर्ड यहाँ पे बच गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे आगे, सर्च वॉल्यूम में ये हाई टू लो हम लोग कर देंगे कि ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाला हमें ऊपर दिखाई दे और कम सर्च वॉल्यूम वाला हमें नीचे दिखाई दे। तो यहाँ पे ये देखें सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले ऊपर आ गए, बाकी उसके नीचे आ गए। उसी के साथ ही यहाँ पे रेलिवेंसी है, रेलिवेंसी के नाम से ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा रेलिवेंट है इन प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ से रेलेवेंसी स्कोर के हिसाब से भी यहाँ पे आपको ये दिखाता है। वेजिटेबल चॉपर 87% रेलेवेंसी स्कोर है इसका। लेकिन इस पे यहाँ पे देखें ये फर्स्ट जो प्रोडक्ट है इसका ये फर्स्ट पेज पे रैंक आ रही है, फर्स्ट नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे रैंक आ रही है, ये दूसरे नंबर पे रैंक आ रही है, ये पाँचवें नंबर पे रैंक आ रही है, ये 9वें नंबर पे रैंक आ रही है। ठीक है, सेम ऐसे ही आगे आप जाते जाएँगे तो यहाँ पे जो स्ट्रांग हैं या वीक हैं, इनकी रैंकिंग आपको कम से कम यहाँ पे दिखेगी। यानी ये अगले नंबर्स पे जाकर रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिन प्रोडक्ट्स पे यानी टॉप की 5-6 प्रोडक्ट्स तो रैंक हुई पड़ी हैं, बाकी फर्स्ट पेज पे ऑलमोस्ट 48 के पूरी प्रोडक्ट शो होती हैं। तो यहाँ पे जिन कीवर्ड पे यहाँ पे ग्रीन मार्क है, ये 46 पे है, ये 40 पे है, ये 15 पे है, ये 10 पे है। तो यहाँ पे टॉप पे कोई भी और प्रोडक्ट रैंक नहीं कर रही। तो यहाँ से आपके लिए स्पेस पैदा होती है कि आप उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपटीटर आपको सेलेक्ट करने का एक फार्मूला मिल जाता है। बाकी जो टूल्स हैं वहाँ पे आप क्या करते हैं, एसेंस वगैरह करते हैं, जैसे सेरिब्रो में जाके उनको रन कर देते हैं, वहाँ से आप अपने कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इस टूल में ये आपको एक चीज़ जो यूनिक आपको दिखने में मिल रही होगी, शायद आपका उस तरफ ध्यान नहीं गया, कि यहाँ से आपको एग्जैक्ट आपके कंपटीटर्स देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पे ये वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, इसके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते। ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग पे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो इनके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते। जिनके साथ नहीं कर सकते वो आपके कंपटीटर्स नहीं हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वीक या वीक पे। तो यहाँ पे ये जो कंपटीटर्स हैं, ये जो सेलर्स हैं, इनको आप अपना एज अ कंपटीटर आप देखें कि ये आपके कंपटीटर्स हैं और इनके साथ आपने कंपटीशन करना है इन कीवर्ड्स पे जिन पे ये अपनी पोजीशन जो है वो वीक पोजीशन रखते हैं। अब यहाँ पे ये 41% यहाँ पे है चॉपर पे, ये देखें चॉपर कीवर्ड पे ये 41 की रैंकिंग है इसकी। सेम ऐसे ही ऑनियन चॉपर पे आप आएंगे तो ये 48 पे है इसमें, और ये 17 पे है, ये 69 पे है, ये 76 पे है जाके। तो ये वीक आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं जिन पे बाकी आपके सेलर सिवाय 2-3 के जो सेलर्स हैं इनकी रैंकिंग बेहतर नहीं है उन पे। तो उन कीवर्ड्स को आप टारगेट करके तो अपने आप को आप रैंक करवा सकते हैं। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे आएँगे और अगर आप कुछ और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं वेजिटेबल चॉपर हमने किया है, हम लोग कटर का देखते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद आपको कटर के जितने भी कीवर्ड्स हैं जिनमें कटर का वर्ड आया है वो इसने आपको निकाल दिए। ऑलमोस्ट 60 कीवर्ड्स इसने मुझे निकाल के दिखाए और यहाँ पे ये देखें
ये 75% 75 रैंकिंग है इसकी, ये 68 नंबर पे है और ये 47 नंबर पे है, ये 70 नंबर पे है इस पे। वो स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे है, लेकिन इस कीवर्ड पे ये 70 नंबर पे है। तो आप ये देखें 65,000 यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम है, रेलेवेंसी स्कोर भी 67% है। 67% रेलेवेंसी स्कोर है, लेकिन ये 70 नंबर पे जाके रैंक कर रहा है। ये वाली 35 पे है, 24 पे है, 14 पे है, 75 है, 68 पे है। यानी ये निचले नंबर्स पे जाके ये वाली प्रोडक्ट्स रैंक कर रही हैं, तो आपके लिए ऊपर एक स्पेस क्रिएट होगी कि आप इन प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ के इस कीवर्ड पे जाके अपने आप को रैंक करवा सकते हैं। ये इन कीवर्ड्स को आप अपने आपको रैंक करवा सकते हैं, इनको अपनी कीवर्ड लिस्टिंग में आप यूज़ करके। तो इसी तरह आपने यहाँ पे मज़ीद फ़िल्टर्स लगाने हैं, अगर आप अपनी पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं और आपको जिन कीवर्ड्स पे यहाँ पे आपने मैं फिर से कहूँगा, आपने नहीं कहना कि यहाँ पे जो वेरी स्ट्रॉन्ग है, उनको लेके तो उनके कीवर्ड्स को लेके आपने बैठ जाना है, नहीं। आपने उन कीवर्ड्स को देखना है जिन पे बाकी सेलर्स की पोज़ीशन कमज़ोर है। अब वेरी स्ट्रॉन्ग पे भी जाएँगे तो यहाँ पे भी ये वाला जो एक कीवर्ड है, ये वाला आप देखें वेजिटेबल स्लाइसर है, इस पे ये एक वाला सेलर फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन ये वाला रैंक नहीं कर रहा, ये वाला 6 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, ये 34 नंबर पे है। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग रखते हुए भी ये फर्स्ट 10 पोज़ीशन में ये नहीं है। यहाँ पे ये देखिए 19 है, 34 है। फर्स्ट 5 पोजीशन पे ये एक आ रहा है, ये उसके बाद कोई नहीं है। ये 2 सेल फर्स्ट 5 पोजीशन पे हैं, बाकी पोजीशंस खाली हैं। तो आप इस कीवर्ड को भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने कटर का यहाँ पे लिखा था और ये कटर पे यहाँ पे ये देखें, ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वाला कीवर्ड जो है सलाद कटर, सैलेड कटर यहाँ पे है और इस पे आप देखें कि ये वाला वेरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 45 नंबर पे है ये जाके, इसकी रैंकिंग है। तो आप इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं और इसी तरह आपको और भी कीवर्ड जैसे ये है, इसमें आपको ये 80 नंबर पे ये कीवर्ड है, सैलेड चॉपर बॉल एंड कटर विद लिड, ये वाला आपको ये 80 नंबर पे मिल रहा है। सेम ऐसे ही आपको बाकी कीवर्ड्स भी मिलेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये वाला वेरी स्ट्रॉन्ग में है, लेकिन इस कीवर्ड के क्रॉस पोटैटो कटर, इस पे ये 41 नंबर पे है, ये 4 पे है, ये 15 पे है, ये 6 पे है। यानी जो मोर देन 99 यानी 100% पे जो कीवर्ड पे रैंक आ रहा है, वो भी यहाँ पे इस पे 6 नंबर पे है, फर्स्ट पे नहीं है। ये रेलेवेंसी इसकी 40% है, सर्च वॉल्यूम भी 1000 से ऊपर है इसका। तो ये आप इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है। आप कोई आपके ज़हन में आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते जाएँ। आपको यहाँ पे जितना भी ये जो रेड वाले हैं उनको छोड़ें, सबसे पहले ग्रीन को देखें, फिर येलो को देखें, फिर ऑरेंज को देखें। तो यहाँ पर ये ग्रीन है 44%, यहाँ पे ये देख कैरेट स्लाइस है, इसमें ये 19 नंबर पे है, ये 44 नंबर पे है, ये 34 पे है, ये 9 पे है, 29 पे है, ये 100 नंबर पे है जाके। वेरी स्ट्रॉन्ग है ये लिस्टिंग्स हैं, लेकिन इस कीवर्ड के अतराज ये देखेंगे इतनी ऑर्गेनिकली इतने ज़्यादा ये रैंक नहीं किए हुए। तो आपके लिए यहाँ पे स्पेस पैदा होगी कि आप इस कीवर्ड को टारगेट करके इस पे फर्स्ट नंबर पे जाके रैंक हो सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो लिस्टिंग्स हैं जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी रखती हैं, लेकिन इस कीवर्ड के अतराज जाके वो यहाँ पे फर्स्ट 5 में या फर्स्ट 10 में भी ये रैंक नहीं कर रही। यहाँ पे ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है जो 9th पे है, बाकी को आप देखें ये 19, 34, 44 इन पे ये रैंक आ रही है। सेम ऐसे ही आप नीचे हैं, यहाँ पे ये वाले कीवर्ड देखें, ये 56 पे है, ये 46 पे है, ये वाला कीवर्ड, यहाँ पे स्लाइसर फॉर किचन है, यहाँ पे टोमेटो डाइसर है। ये आपको बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे ऐसे मिलेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग्स होने के बावजूद उन कीवर्ड पे ये रैंक नहीं कर रहे, उन पे फर्स्ट 10 जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इनका नंबर नहीं आता, तो आप उन कीवर्ड्स को यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है? यहाँ से सबसे पहले आपने यहाँ से कोई भी फ़िल्टर ना लगाएँ, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते जाएँ, तो आप जो वेरी स्ट्रॉन्ग हैं इनमें देखते जाएँ कि किन पे वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग्स की रेटिंग जो है वो कमज़ोर है। उन कीवर्ड्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आगे आप वीक या वेरी वीक लिस्टिंग्स पे जाएँ, उन पे जाके देखें कि वो किन-किन कीवर्ड्स पे
जो है वो वीक है और उन कीवर्ड्स को आप यूज़ करके अपनी लिस्टिंग को आप इजीली रैंक करवा सकते हैं। तो ये एमकेएल में आपको ये मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं। उम्मीद है कि इस हवाले से, ये कीवर्ड्स के हवाले से, ये आपने लाजमी इस पे फोकस करना है। अगर आपको नहीं समझ आई तो दोबारा से वीडियो देख लें। वीडियो मेरी काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ, क्योंकि ये एडवांस लेवल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ये टूल यूज़ होता है, तो ये इतना ईज़िली आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो वीडियो को दोबारा आप देख लें। तो ये मेन इसके कीवर्ड्स हैं। इसी के साथ एमकेएल मास्टर कीवर्ड लिस्ट में आपको इसका एक सब फीचर एक और मिलता है, आउटलायर्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मज़ीद कुछ कीवर्ड यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे ये देखें। अब आउटलायर्स क्या है? जिनका रेलेवेंसी स्कोर बहुत कम है। यहाँ पे आप देखें वो 87% पे जा रहा था, 90% पे जा रहा था रेलेवेंसी। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेलेवेंसी 27% है। तो वो आउटलायर कीवर्ड यहाँ पे क्या होते हैं कि जिनकी रेलेवेंसी कम है लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम 450 से ज़्यादा है। जिनका सर्च वॉल्यूम 450 से ज़्यादा है लेकिन रेलेवेंसी स्कोर उनका कम है, तो वो आपको आउटलायर कीवर्ड्स में यहाँ पे आपको दिखाता है। अब आउटलायर कीवर्ड में यहाँ पे आप देखें, फ्रूट कटर है, यहाँ पे ये वेरी स्ट्रांग है लेकिन 22 पे है ये 26 पे है, ये 4th नंबर पे है, ये 29 पे है, ये 82 पे है, ये 102 नंबर पे रैंक कर रही है इस कीवर्ड के खिलाफ। इसी तरह यहाँ पे आपको ये नीचे एक कीवर्ड मिल रहा है वेजिटेबल श्रेडर के नाम से। यहाँ पे 9000 के करीब, 10,000 के करीब इसका सर्च वॉल्यूम है। रेलेवेंसी स्कोर 27% है, लेकिन ये देखें वेरी स्ट्रांग वाली भी 41, 30, 53, 11, 26, तो ये वाली रैंक ही नहीं कर रही। और इसका सर्च वॉल्यूम 9-10,000 के करीब है और ये रेलेवेंसी 27% है इसकी। लेकिन ये देखें ये वाली प्रोडक्ट्स इन पे रैंक नहीं कर रही, जो कि वेरी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इन पे रैंक नहीं कर रही। तो ये कीवर्ड भी आप टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। ये आउटलायर्स हैं, इनमें से भी आप अपने जिनका रेलेवेंसी स्कोर तो कम है लेकिन सर्च वॉल्यूम 450 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से कीवर्ड आपसे रेलेवेंट हैं और आप उनको अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल श्रेडर को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग में। यहाँ पे ये कंपटीशन भी आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। सेम ऐसे ही रेज़िड्यू में आप आ जाएँगे, यहाँ पे 3 किस्म के आपको कीवर्ड्स मिलते हैं। रेज़िड्यू कीवर्ड्स में आपको क्या मिलता है कि जिनका रेलेवेंसी स्कोर तो कम है ही लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम 450 से कम है। सर्च वॉल्यूम जिनका 450 से कम है, वो आपको यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे 40% की आपको रेलेवेंसी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका सर्च वॉल्यूम सबका 450 से लेस देन इक्वल टू 450 मिल रहा है या इसके करीब-करीब आपको मिल रहा है। यहाँ पे ये देखें 566 भी आपको मिल रहा है। ये लेस देन 450 है, लेस देन 450 है। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे जो आपको कीवर्ड्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे चॉपर अगर लिखता हूँ, तो जितने भी यहाँ पे चॉपर से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ से आपको वेजिटेबल चॉपर हैंड हेल्ड यहाँ पे है, ये 39 पे है, ये 33 पे है, ये 12 है, ये 20 है, 41 है, 36 है। यानी ये का सर्च वॉल्यूम तो कम है लेकिन इन कीवर्ड्स पे ये टारगेट भी नहीं कर रहे ये वाले सेलर्स। तो यहाँ से भी आपको अपने जो मर्जी के कीवर्ड्स हैं वो आप निकाल सकते हैं। सबसे पहला आपका टारगेट एमकेएल है जो सबसे पहले आपको नज़र आता है। हाईली रेलेवेंट कीवर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से अपने कीवर्ड्स निकाल लेते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मुझे और कीवर्ड्स की भी अभी ज़रूरत है, तो फिर आप जाएँगे आउटलायर्स में। यहाँ से आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिनका रेलेवेंसी स्कोर तो कम है लेकिन सर्च वॉल्यूम उनका अच्छा खासा है। तो यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, वो आप यहाँ से निकाल लेंगे। अगर यहाँ से भी कीवर्ड निकालने के बाद मज़ीद आपको कीवर्ड्स चाहिए, तो आप रेज़िड्यू में आएँगे और यहाँ से आप जो अपनी मर्ज़ी के कोई भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, वो आप यहाँ से निकाल लेंगे, जिन पे ये वाले जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कम से कम रैंक कर रहे हों और आपके लिए यहाँ पे चांसेस बनते हों। उसके बाद आपको यहाँ से रूट्स के नाम से एक यहाँ पे फीचर मिलेगा एम मास्टर कीवर्ड लिस्ट में ही, और यहाँ पे आपको 3 तरह के यहाँ पे कीवर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे चॉपर है,
इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दिखा रहा है और इसका ब्रॉड सर्च वॉल्यूम आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वेजिटेबल चॉपर, फूड चॉपर, ये सभी कीवर्ड्स यहाँ पे वो वाले कीवर्ड्स हैं 460 कीवर्ड जो पीछे इसने आपको दिखाए थे। और उनमें से नॉर्मलाइज्ड कीवर्ड यानी कोई कीवर्ड रिपीट हो रहे हैं सारा कुछ, तो उनमें से रिपीटिंग कीवर्ड या ऑफ, ऑन वगैरह इस तरह के कीवर्ड्स जो कि आप स्क्रिबल्स यूज़ करते थे वहाँ पे हीलियम 10 में, तो उस फीचर को मानते हुए यहाँ पे उसने उन एक्स्ट्रा वर्ड्स को निकाल के नॉर्मलाइज करके कीवर्ड्स दिखाए। ये पिछले कीवर्ड्स हैं जो एमकेएल में हैं, और ये यूनिक नॉर्मलाइज कीवर्ड्स हैं जो आपको ये दिखा रहा है इन दोनों चीज़ों को कलेक्ट करके। अब यहाँ पे क्या है, ये चॉपर है, इसको आप ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको वो वाले कीवर्ड्स दिखाएगा जिनमें चॉपर का वर्ड लाजमी आ रहा हो यहाँ पे। तो ये 294 कीवर्ड इसने फिल्टर करके आपको दिखाया जिनमें चॉपर लाजमी आ रहा है। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं चॉपर को ऑफ करता हूँ, मैं स्लाइसर को ऑन कर देता हूँ। यहाँ से मैं, तो ये मुझे वो वाले कीवर्ड दिखाएगा जिनमें स्लाइसर वर्ड लाजमी आ रहा हो। मैं स्लाइसर को ऑन किया, यहाँ पे आप नज़र रखेंगे तो यहाँ पे स्लाइसर का यहाँ पे लाजमी है, वेजिटेबल स्लाइसर, ऑनियन स्लाइसर। यहाँ पे 58 कीवर्ड्स इसने मुझे निकाल के दिखाए 460 में से जिनमें स्लाइसर लाजमी आ रहा है। और उन कीवर्ड्स को मजीद, इन कीवर्ड्स को नॉर्मलाइज करके यहाँ पे ये मजीद आपको ये टोटल 55 कीवर्ड इसने आपको निकाल के दिखाए फालतू के, यानी कुछ वर्ड्स निकाल के इसने आपको नॉर्मलाइज करके यहाँ पे कीवर्ड निकाल के दिखा दिए। तो सबसे पहले आप यहाँ से, जैसे मैग्नेट में आप करते हैं रूट कीवर्ड देते हैं, तो आपने एक रूट वर्ड दे दिया, उस रूट वर्ड्स के हिसाब से उनके 460 जो कीवर्ड एमकेएल में थे, उनमें से इसने वो सारे कीवर्ड निकाले जिनमें ये स्लाइसर वर्ड आ रहा है, ठीक है, वो निकाल दिए। और उन इन सारे कीवर्ड्स को नॉर्मलाइज करके इनमें से फालतू के कुछ कीवर्ड जिनमें ऑफ, ऑन वगैरह ये वो इस तरह के वर्ड यूज होते हैं, इनको नॉर्मलाइज करके इसने आपको यहाँ पे 55 कीवर्ड्स यहाँ पे निकाल के दिखा दिए, और उनका यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी साथ साथ आपको दिखा रहा है। यहाँ पे भी आपको सर्च वॉल्यूम ये दिखा रहा है। तो ये रूट का फीचर आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं कि आप अपने एक रेलिवेंट जो आपका वर्ड है उससे रिलेटेड आपने इन कीवर्ड्स के, जो कि 460 कीवर्ड एमकेएल आपको दिखाता था, उनमें अपनी मर्जी के आप कीवर्ड यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ओवरव्यू का भी एक आपको फीचर मिलता है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इन 15 जो मैंने एसन यहाँ पे सेलेक्ट करके तो उन पे रन की थी रिपोर्ट, उनकी टोटल सेल्स, प्राइस वगैरह, एवरेज प्राइस या एवरेज रिव्यूज़, यहाँ पे मीडियन के नाम से होता है, एवरेज आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे मज़ीद उनका वो डाटा जो एक्सटेंशन में भी आपको दिखाता है वो दिखा रहा है। यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ और स्कोर वगैरह ये जो आगे आपको मैंने समझाया वो है। और टोटल सर्च वॉल्यूम कितना है, आउटलायर कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कितना है, रेसिड्यू का सर्च वॉल्यूम कितना है, और इफेक्टिव सर्च वॉल्यूम 1.2 है। तो यहाँ पे नीचे कुछ ग्राफ्स भी आपको मिलते हैं कीवर्ड्स और उनका सर्च वॉल्यूम का ग्राफ आपको मिलता है। और यहाँ पे हर कीवर्ड का आपको सर्च वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कंपैरिजन के हिसाब से भी आपको मिलता है। ये ग्राफ भी आप रीड कर सकते हैं। मेन इनका यहाँ पे एमकेएल के नाम से जो फीचर है यही आपको, इसको अगर आप समझ गए तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। आप इजीली आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए कीवर्ड्स हंट कर सकते हैं, और यहाँ से जो आप कीवर्ड्स हंट करके लेके जाते हैं 100% आपके चांसेस होते हैं कि आपकी लिस्टिंग लाजमी उन कीवर्ड्स पर ग्रो करेगी, लाजमी उन कीवर्ड्स पे ग्रो करेगी। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।